नमस्कार, क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप गुप्ता आपके सामने मैथ्स की क्लास लेके आ चुका हूं और आज की मैथ्स की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। कुछ कंडीशंस ये होती है इस फ्रैक्शन में, क्या है, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो और किसी भी नंबर से डिवीजन कर सकते हो। ये आपको फ्रीडम होती है, लेकिन शर्त क्या होती है कि जिस नंबर से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से आप नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। सेम एज डिवीजन में, आप जिस नंबर से डिवीजन कर रहे हो ऊपर, उसी नंबर से डिवीजन करना होगा नीचे। शर्त ये होती है, फ्रैक्शन कोई भी हो, आप मल्टीप्लाई या डिवीजन कुछ भी कर सकते हो, बस शर्त ये होती है कि आप जिस चीज से न्यूमरेटर में कर रहे हो उसी चीज से डिनोमिनेटर में होगा। अच्छा, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो फ्रीडम ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये फ्रैक्शन दे रखा है 7/3, 8 कीजिए इसको, 7/8 दे रखा है, तो आप इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 अपॉन में भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगी। 7 2 जा 14 और 8 2 जा 16 आपका आंसर आएगा। ठीक, सेम एज आप 14/16 में डिवीजन कर सकते हो किसी से भी 2 से। अगर न्यूमरेटर में 2 से करा है तो बेटा डिनोमिनेटर में भी 2 से ही होगा। 2 से 14 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 7 टाइम, 2 से 16 को करोगे कितना आ जाएगा 8। तो आपका वापस से वही फ्रैक्शन आ चुका है। तो कंडीशन ये है कि आप मल्टीप्लाई कीजिए या डिवीजन कीजिए, बस शर्त ये है कि दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम ही नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी कर रहे हो सेम नंबर से होगा। ठीक, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, देखिए। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फ्रैक्शंस इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। आपको 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं और उन 4 फ्रैक्शन में से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ढूंढने के लिए कह रहा है। फ्रैक्शंस आर 2/5, 4/5, 7/5 एंड 6/5। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, न्यूमरेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर बट सबके सेम है। 2/5, 4/5, 7/5 और 6/5। अब जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, पहली बात उन्हें तो बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और लाइक फ्रैक्शन की बेटा एक खास बात ये होती है कि जो नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है वो आपका ग्रेटेस्ट होता है और जो नंबर सबसे छोटा दिख रहा है वो आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है। तो अगर इस क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपका स्मॉलेस्ट नंबर 2 दिख रहा है, तो 2 से बना फ्रैक्शन 2/5 आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। और पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है, तो आप देखते 2 4 6 7, आपका 7 पता लगता है, 7 इज ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो आपको पता लगता है 7/5 आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि इन फ्रैक्शंस को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी में भी करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, 2 4 6 और 7/5 और 5 ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो चुका है। क्योंकि आपको अभी बताया मैंने, जब डिनोमिनेटर सबके सेम है तो जो नंबर सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे छोटा होगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा दिखेगा। इसके जस्ट ऑपोजिट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपसे स्मॉलेस्ट पूछा था, स्मॉलेस्ट कौन सा है 2/5, तो आपका 2/5 आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन मिलेगा। ग्रेटेस्ट आपका ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है। एक इसका ऑपोजिट क्वेश्चन भी है। ऑपोजिट मींस जिसमें डिनोमिनेटर सेम होंगे, जिसमें न्यूमरेटर सेम होंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। देखिए एक क्वेश्चन और है 7/9,
5/9, 4/9 and 2/9. क्वेश्चन इज स्पॉट द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। अभी आपको बताया जब आपके पास ये लाइक फ्रैक्शन मिल रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन मीन्स जिनके डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं। और जब लाइक फ्रैक्शन आपको मिले तो सबसे इजी क्वेश्चन हो जाता है कि जो नंबर सबसे छोटा है वो स्मॉलेस्ट और जो सबसे बड़ा दिख रहा हो वो ग्रेटेस्ट। आपसे क्वेश्चन ग्रेटेस्ट पूछा है, 7/9 आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। सेम वही अगर ये असेंडिंग पूछेगा तो 2 4 5 6 7, 2 4 5 7 6 नहीं है, और डिसेंडिंग पूछेगा तो 7 5 4 2 आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट टाइप, फाइव अपॉन 7, 5/9, 5/6 एंड 5/4। ये फ्रैक्शन दिए हैं, आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अभी आपको मैंने बोला कि इसके जस्ट अपोजिट मींस जिसमें अभी आपने करा था जिसमें डिनोमिनेटर सबके सेम थे, आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम मिलते हैं तो जो नंबर ऊपर से छोटा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है। क्या बताया था, जिसमें डिनोमिनेटर सबके सेम होते हैं उसमें न्यूमरेटर जो सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा मिलता है, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा दिखता है। उसके जस्ट ऑपोजिट जब आपके बेटे न्यूमरेटर सेम होते हैं, क्या बताया, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तब डिनोमिनेटर में जो नंबर सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। ये स्मॉलेस्ट है लेकिन ये फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटेस्ट मिलेगा, ठीक है। और जो नंबर सबसे बड़ा दिख रहा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, ये फ्रैक्शन बनेगा स्मॉलेस्ट। 9 सबसे बड़ा दिख रहा है तो इसके जस्ट ऑपोजिट सॉरी 5/9 जो है आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3। 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 1/2। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप जब क्वेश्चन आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, पहले हम क्या करने वाले हैं इसमें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में ये है, मल्टीप्लाई में आपको दो फ्रैक्शन दिख रहे हैं 2/3 एंड 3/4। मल्टीप्लाई का एक सिंपल सा रूल होता है, अगर कोई नंबर आपको कट रहा मिल रहा है मतलब एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लिकेशन में है न्यूमरेटर में कोई भी और डिनोमिनेटर में कोई भी, अगर एक ही टेबल से दोनों में से कोई भी कट रहा है तो आप उसको काट दें। जैसे 2 से 4 कट रहा है, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। ऐसे 3 से 3 1 3 और 3 1 3, 1 1 1, 2 1 2, ये खत्म हो गया। अब ये बचा प्लस का 1/2 प्लस 1/2, ठीक। डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए, 1 और 1 2/2, जब कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ रहा है, 1 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन अपॉन 2 प्लस 3/4 माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। आप पहले क्या करेंगे, देखिए आपको दिख रहा है कि ये दोनों, ये वाला जो फ्रैक्शन है इसका 2 मल्टीपल है, क्योंकि डिनोमिनेटर आपको 2 मल्टीपल दिखाई दे रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं बेटे, इसमें दोनों में ही ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो स्टार्टिंग में आपको बताया आप फ्रैक्शन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, बट शर्त क्या है, जिससे न्यूमरेटर में कर रहे हो उसी से डिनोमिनेटर में होगी, या फिर जिससे डिनोमिनेटर में कर रहे हो उसी से न्यूमरेटर में होगी। मतलब दोनों ही जगह सेम ही नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी कर रहे हो दोनों से सेम से होगी। तो अब ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 2 1 2,
2 2 जा 4 प्लस 3/4 माइनस 5/6। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए, इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। 3 और 2 5/4 माइनस 5/6 ये वाला। अब आपके पास क्वेश्चन बन गया 5/4 माइनस 5/6। अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है, इन दोनों को एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम आएगा आपका 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 माइनस 6 2 जा 12, 2 5 जा 10। 15 में से 5 10 गया आपका 5/12 बच जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 5/12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा ये चलिए बताता हूं। हमारे पास एक क्वेश्चन था 1/2 प्लस 1/4 माइनस 3/5/6। आपको एक टेक्निक बताता हूं, उस क्वेश्चन से मतलब उस टेक्निक से आप बहुत तरह के क्वेश्चन फ्रैक्शंस के निपटा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कन्वर्ट दीज फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। ये तो खैर हमने प्लस और माइनस करके दे रखा है, आपको क्वेश्चन ऐसे ही दे देगा 1/2 1/4 5/6 कन्वर्ट दीज फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की एक टेक्निक होती है, जितने भी डिनोमिनेटर दे रखे हैं आप सबका एलसीएम लीजिए। 2 4 6 का एलसीएम आ जाएगा 12, कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 लेने के बाद क्या करना है, पहला फ्रैक्शन उठाइए 1/2 1/2 उठाया मल्टीप्लाई जो एलसीएम आया है आपका 12 उसको यहां लिखिए। अब आप ये देखिए 2 में किससे मल्टीप्लाई करिए, जो आपका 12 आया आपको लगा 6 आया। जो पहले रूल बताया कि न्यूमरेटर में जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसी से ऊपर होगी, तो उसी वजह से ऊपर भी 6 आ गया। ठीक, ये आपको बात पता है, 6 1 जा 6 हो गया। तो ये जो फ्रैक्शन है आपने इसको 6/12 करके लिख दिया। अब दूसरा फ्रैक्शन पकड़िए 1/4 सॉरी बच्चों, फिर से मल्टीप्लाई, आपने देखा बनाना आपको 12 है। अब 4 में हमने सोचा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 आएगा, तो आप ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3। अब इस वाले फ्रैक्शन को आप क्या लिख दोगे 3/4 सॉरी 12, सेम एज 5/6 को पकड़ेंगे मल्टीप्लाई 2 तभी तो 12 बनेगा और 2 5 जा 10, ये बन गया 10। ये क्या बन गया 10/12। तो ये क्या बन गए आपके 6/12 और 3/12 और 10/12। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है आपका कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, एक तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। और इसी को आपको जब उसने दे रखा है प्लस और माइनस करके, सिंपल सी बात है, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो इन दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए। 6 और 3 9/12 एक सेकंड, फ्रैक्शन कुछ गलत लिखा है क्या? ये 3/4 है, 3/4। तो जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 9 आ जाएगा ऑलरेडी, तो ये कितना बन जाएगा आपका 9/12। तो 9 और 6 जब ऐड हो गया बेटा, 9 और 6 कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, और यहाँ क्या रह गया 10/12। अब ये दोनों सेम, 15 में से 10 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 5/12, सेम चीज। ठीक है, ये आपका टेक्निक थी कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपने सीधे सिंपल 6 3 9 6 15 15 माइनस 10 करके 5 कर दिया। ये भी एक छोटी सी टेक्निक है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन।
8 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 24 अपॉन में है 48 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 15, ये निकालना है। इसमें क्या करेंगे, जैसे आपको अभी पहले बताया था कि एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर अगर किसी एक नंबर से कट रहे होंगे तो हम काट देंगे। अब इसमें क्या होगा, आपने देखा 7 से 21 कट रहा है, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, ठीक। अभी आप देख रहे हो 3 से 15 कट रहा है, 3 5 से 15 हो गया। अब आपने देखा 8 6 जा 48, ठीक है। और अब ये देख रहे हो 6 से ये गया 6 4 जा 24, आपके पास आंसर क्या आ गया 4/5, 4/5 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन थर्ड ऑफ अ नंबर वन थर्ड ऑफ अ नंबर इज 15, फाइंड 1/5 ऑफ द नंबर। देखिए अब इस क्वेश्चन को लैंग्वेज देखिए, एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन को मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है। 1/3 आपने लिखा 1/3 ऑफ अ नंबर जब है आप उसको x मान लीजिए, x हो गया। और ये जो इज लिखा है इसको कीजिए इज इक्वल टू, ये लिखा है इज 15 तो मतलब इज इक्वल टू 15, ठीक। ये आपका पहली लाइन हो गई, यहां से आपकी दूसरी लाइन शुरू होती है, फाइंड 1/5 ऑफ द नंबर। तो जो भी नंबर आएगा x उसका आपको 1/5 फाइंड करना है। तो पहले तो आप यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब इसको हटा देते हैं। x की वैल्यू निकलेगी 1/3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 15। 3 यहाँ पे डिवीजन में यहाँ पे आके मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 3, कितना आ गया 45। अब इस 45 का मैं 1/5 फाइंड करना है, x का 1/5 ऑफ x कितनी वैल्यू है 45, 1/5 ऑफ 45, 5 9 द 45 आपका, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन फिफ्थ ऑफ एन स्टेट बी वर्थ 4/5 ऑफ a number is 168,000. What is the value of the half of the x? Value of half of x, जो भी ये वैल्यू आएगी हमें उसका x का हाफ और फाइंड करना है। तो यहां से पहले x की वैल्यू आएगी 5, यहाँ डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन, या मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन, 168,000 मल्टीप्लाई 5/4, ये हो गया। अब ये तो x की वैल्यू है, अभी मैं x की वैल्यू का 1/2 और फाइंड करना है, 1/2 और फाइंड कर दीजिए, 4 2 जा 8, 8 हो गए, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 1 2 3, ये हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है 2 1 0 0 0 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 2 3 आपका आंसर आ जाएगा, 105,000 आपका आंसर आएगा। देख लीजिए क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई 0.05। देखिए आपको मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में डेसिमल से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए घबराने की बात नहीं है, आप सीधा नंबर के नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5 जा 25 आ गया। अब आपकी बारी आती है डेसिमल लगाने की। डेसिमल कैसे काउंट होता है, दोनों ही फैक्टर्स पे हम डेसिमल काउंट करते हैं, 1 और 2, 2 डिजिट बाद डेसिमल और एक ये, तो टोटल कितनी डिजिट हो गई, 3 डिजिट। तो हम यहाँ से 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2, थर्ड डिजिट नहीं है, थर्ड डिजिट के लिए हम 0 लगा देंगे, उसके बाद डेसिमल लगेंगे, आपका आंसर ये आ जाएगा 0.025। देखिए क्वेश्चन और 4 मल्टीप्लाई 0.01 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.02, ये क्वेश्चन है। पहले तो आप इन दोनों में से 4 को कॉमन निकाल लीजिए, 4 बाहर आ गया, ये बचा 0.01 प्लस 0.02, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 और 2 3, 0.0 मल्टीप्लाई 4, 4 3 जा 12। अब 2 ही डिजिट बाद डेसिमल दिख रहा है तो 2 डिजिट बाद यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया 0.12। ठीक है, चलिए आपको अब एक कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा और आंसर, क्वेश्चन दे रहा हूं अब आप आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, 1/3 ऑफ द नंबर is 64, find the number, find 1/2 of the number, ये आपका पहला सवाल। सेकंड क्वेश्चन, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6 माइनस 2 होल 1/12। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस का आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी आपको लगता है कि बच्चों को इन वीडियोस की आवश्यकता है, प्लीज उन तक पहुंचाइए वीडियोस। और थैंक यू सो मच।